Dear student, welcome to MGSC वीडियोस एंड हम पढ़ रहे थे नेम रिएक्शन, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। ये जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे हमारे जो पर्सनली एग्ज़ाम होते हैं जैसे बीएससी के हैं, एमएससी के हैं, इन एग्ज़ाम्स में भी नेम रिएक्शन का बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। तो हमने जनरली नेम रिएक्शन के बारे में क्या पढ़ लिया था, इंट्रोडक्टरी पार्ट जो होता है वो पढ़ लिया था। नेम रिएक्शन के बारे में इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने पढ़ लिया था, और ये हम देख लिया था हमने कि कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड नेम रिएक्शन होती है वो क्या होती है। कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड जो नेम रिएक्शन है वो हमारी चल रही थी। हमारी जो नेम रिएक्शन चल रही थी लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड नेम रिएक्शन, ये हम पढ़ रहे थे। कंपाउंड बेस्ड नेम रिएक्शन, ये हमारा टॉपिक चल रहा था लास्ट क्लास में। और हमने ये देखा था कि कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं वो जनरली टू फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यानी हमारे पास कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, यानी जैसे ये एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी यहाँ पर हो सकता है, और ये टोटमराइज होकर ये हमारे पास है इनोल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, और या फिर ये इनोलेट फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, यानी ये इनोलेट भी फॉर्म करता है। और एक हमारे पास क्या बनाता है, ये इनोल फॉर्मेशन करता है। यानी हमने ये देखा था लास्ट क्लास में, हमने ये देख लिया था कि ये जो होता है ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी ये जो सेंटर होता है ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, और ये जो सेंटर होता है वो कैसा होता है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है। यानी ये बिहेव करता है इनोल फॉर्म न्यूक्लियोफाइल की तरह, और इसी तरीके से इनोलेट होता है वो भी बिहेव करता है एज ए हमारे पास न्यूक्लियोफाइल की तरह। और इसी तरीके से हमने देखा था, यानी ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और इसके बाद हमने देखा था कि कौन सा काइनेटिकली कंट्रोल्ड बनता है, कौन सा थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट जो होता है वो बनता है, यानी थर्मोडायनेमिक कब बनता है और काइनेटिक कंट्रोल्ड जो होता है वो कब बनता है। ये हम चल रहे थे, हम बात कर रहे थे इसकी। और आज इसी के आगे हम डिस्कस करेंगे कि इनोलेट फॉर्मेशन जो होता है वो कौन से बेस जो होते हैं अच्छे तरीके से फॉर्मेशन करते हैं, यानी इनोलेट फॉर्मेशन के लिए कौन से बेस जो होते हैं वो प्रीफर करते हैं। तो हम आज बात करेंगे, डिस्कस करेंगे बेस विच इज द यूज्ड फॉर इनोलेट फॉर्मेशन, यानी इनोलेट फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से बेस जो होते हैं वो यूज्ड किए जाते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड में हमारी चल रही थी बात, तो अब हम बात करेंगे बेस की बात करेंगे। बेस की अगर हम बात करें, यानी हम बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ बेस टू फॉर्म इनोलेट, क्योंकि बेस की प्रेजेंस में हम जानते हैं इनोलेट फॉर्मेशन होता है। तो हमारे पास कौन सा बेस जो होता है वो बेस्ट रहेगा। हमारे पास बेस जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। बेस जो होते हैं हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, एक न्यूक्लियोफिलिक बेस होते हैं, और एक हमारे पास नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस होते हैं। नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस, यानी हमारे पास बेस जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक न्यूक्लियोफिलिक बेस और एक नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस। न्यूक्लियोफिलिक बेस का मतलब क्या हो गया कि जो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, यानी हमारे पास जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है इनोलेट फॉर्मेशन करने के बाद, जो प्रोटॉन है तो वापस दे सकता है, ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है। और एक होते हैं हमारे पास नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस होते हैं जो हिंडर्ड बेस होते हैं मोस्ट ऑफ। ये कैसे बेस होते हैं, हिंडर्ड बेस होते हैं, हिंडर्ड बेस। ये हम बात करेंगे अभी कि कौन से होते हैं कौन से नहीं है। तो हमारे पास ये टू टाइप्स के जो बेस होते हैं इनकी हम स्टडी करते हैं पहले। तो हम बात करते हैं बेस। तो बेस हमारे पास जो होते हैं न्यूक्लियोफिलिक और नॉन न्यूक्लियोफिलिक में कई टाइप के होते हैं। देखिए कौन कौन से बेस होते हैं, हमें बेस का आइडेंटिफिकेशन जो होता है वो करना आना चाहिए, तभी हमारे पास जितनी भी नेम रिएक्शन है वो क्या होती है इजीली हम रिमेम्बर कर सकते हैं। जितनी भी नेम रिएक्शन होता है अगर हमें बेस का आइडेंटिफिकेशन करना आता है तो हम जो नेम रिएक्शन है वो आसानी से
रिमेंबर कर सकते हैं या मेमोराइज कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है कि पहली कैटेगरी जो होती है वो होती है ऑक्जी बेस की। ऑक्जी बेस, ऑक्जी बेस से मतलब क्या होता है कि जिनमें अटैक करने वाला जो होता है यानी अटैकिंग स्पीसीज जो होती है, अटैकिंग स्पीसीज जो होती है या अटैकिंग मैं ऐसे कह सकता हूँ, अटैकिंग जो साइट होती है वो कौन सी होती है, ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है, एज ए अटैकिंग साइट की तरह बिहेव करता है। अब ऑक्जी बेस में हमारे पास कौन कौन से आते हैं, बहुत सारे जो होते हैं 11th 12th में आपने पढ़ रखे हैं, और ये आगे जो होता है एमएससी क्लास में हमारे पास बहुत काम आते हैं। देखिए ऑक्जी बेस में हमारे पास जो होते हैं जितने भी हमारे पास क्या है एनएच यानी इनऑर्गेनिक बेस जो होते हैं, एनएच बोल दूं, केएच बोल दूं, ये हमारे पास क्या होते हैं ऑक्जी बेस होते हैं, क्योंकि ये क्या देते हैं OH माइनस देते हैं, और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पे है, इस ऑक्सीजन के ऊपर है, इस ऑक्सीजन पे है ये नेगेटिव चार्ज, इसलिए हम नाम दे रहे हैं इसको क्या, ऑक्जी बेस। यानी हमारे पास अटैकिंग स्पीसीज, अटैकिंग साइट कौन सी है, ऑक्सीजन से अटैक होगा यहाँ पे, तो ये हमारे पास ऑक्जी बेस। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास दूसरी कैटेगरी होती है OR, OR नेगेटिव। OR नेगेटिव की अगर हम बात करें तो आपने बहुत पढ़े होंगे, जैसे NaOET, तो इसमें क्या होता है OET नेगेटिव, या फिर आपने पढ़ा होगा सोडियम NaOMe, ठीक है, सोडियम मिथॉक्साइड, तो आपने इसमें क्या होता है OMe नेगेटिव, ठीक है, ये आपके पास क्या होते हैं बेस होते हैं। या फिर आपने पढ़ा होगा टर्सरी ब्यूटोक्साइड, ये नाम तो सुना होगा, पढ़ा नहीं है तो क्या है टर्सरी ब्यूटोक्साइड, यानी टर्सरी ब्यूटोक्साइड, पोटेशियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड हो सकता है, या फिर ये सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड हो सकता है, ये सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड भी हो सकता है, और ये पोटेशियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड भी हो सकता है। यानी ऑक्जी बेस की बहुत लंबी कैटेगरी है, बहुत सारे ऑक्जी बेस हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, ये हमारे पास बात है। अब हम बात करते हैं दूसरे जो हमारे पास बेस होते हैं वो होते हैं कार्बन कंटेनिंग बेस, यानी कार्बन से इनमें क्या होती है अटैकिंग साइट होती है कार्बन साइट से, यानी जो कार्बन साइट से अटैक करता है वो हमारे पास कार्बन वाले बेस होते हैं। तो दूसरे जो बेस की कैटेगरी है उनकी हम बात करते हैं कार्बन बेस। पहला हमारे पास ऑक्जी बेस, और दूसरे हमारे पास जो बेस है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास दूसरे जो बेस है वो क्या है कार्बन, कार्बन बेस, यानी जिनमें अटैकिंग साइट क्या होती है कार्बन होती है, यानी कार्बन से अटैक होता है, ऐसे भी कह सकता हूँ। तो हमारे पास क्या होती है अटैकिंग साइट, क्या होती है अटैकिंग साइट हमारे पास यहाँ पे क्या होती है अटैकिंग साइट है कार्बन होती है यहाँ पर। जैसे आपने बहुत पढ़े हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करें RMGX, RMGX की कार्बोनिल कंपाउंड के साथ बहुत सारी रिएक्शन है अल्कोहल फॉर्मेशन करने के लिए, चाहे वो एडिशन रिएक्शन हो चाहे वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, तो हमारे पास RMGX बहुत काम आता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर मेटल जो होता है मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और यहाँ जो X होता है इस पे भी नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए मैग्नीशियम पे +2 चार्ज हमारे पास क्रिएट होता है। तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से कहानी होती है। इसी तरीके से आपने नाम सुना होगा RLI ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट, ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोलिथियम, एक ऑर्गेनोमेटेलिक जो होता है हमारे पास क्या होता है कंपाउंड होता है ऑर्गेनोलिथियम बेस। इसी के बाद हमारे पास जैसे R2CD ऑर्गेनोकैडमियम है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास क्या है R2CuLi, इस तरीके से ये भी हो सकता है हमारे पास, ठीक है। गिलमांस वगैरह रिएजेंट होता है, कॉपर हमारे पास आता है जो 1,4 एडिशन रिएक्शन देता है कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, वो हम डिस्कस करेंगे आगे कि किस प्रकार से रिएक्शन देते हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी बेस है वो हमारे पास कौन से हैं कार्बन कंटेनिंग बेस है हमारे पास, यानी कार्बन बेस है ये। इसका तीसरी जो कैटेगरी हमारे पास आती है वो आती है नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस की। अब नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस में कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस में हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं NET3 है, NET3, ठीक है।
ट्राईइथाइल एमीन। इसके बाद हमारे पास अगर बात करूँ मैं, पिपरीडीन है, पिपरीडीन, पिपरीडीन। इसके बाद अगर मैं बात करूँ पायरोलिडीन, पायरोलिडीन की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास मॉर्फिन, मॉर्फिन, पायरोलिडीन नहीं मॉर्फिन की हम बात कर लेते हैं, मॉर्फिन, मॉर्फिन ये नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं और बहुत सारे बेस है, जैसे एलडीए हो गया, एलडीए, एलडीए यानी लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड, एलडीए यानी लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल, डाई आइसोप्रोपाइल एमीन, ये हमारे पास होता है। इसकी स्ट्रक्चर अगर हम बात करें, एलडीए की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो एलडीए की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है। हमारे पास हमें जो बेस है उनकी स्ट्रक्चर आनी चाहिए कि कौन सा बेस किस प्रकार से, हमें बेस पहचानना आना चाहिए कि कौन सा बेस जो होता है न्यूक्लियोफिलिक है, कौन सा नॉन न्यूक्लियोफिलिक है। अभी मैं जस्ट बेस का जो है आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि कौन कौन से बेस हमारे पास होते हैं, ऑर्गेनिक में बेस कौन कौन से जनरली यूज किए जाते हैं। देखिए इसके बाद एलडीए की होती है कुछ इस तरीके से संरचना होती है हमारे पास है, ये एलडीए होता है लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड, एल, ये हमारे पास एलडीए होता है। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, इसके अलावा हमारे पास होता है LiHMDS, लिथियम, LiHMDS लिथियम हेक्सामिथाइल डाई सिलाइड, ये हमारे पास क्या होता है, ये भी हमारे पास नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होता है। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, एन, यहाँ पर SI, यहाँ पर SI और यहाँ पर ट्राई एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं और यहाँ पर लिथियम, तो ये LiHMDS। या फिर हमारे पास NaHMDS हो सकता है, NaHMDS सोडियम हेक्सामिथाइल डाइसिलाइल, या फिर हमारे पास KHMDS हो सकता है, KHMDS हो सकता है यानी पोटेशियम हेक्सामिथाइल डाइसिलाइल। ठीक है, ये हमारे पास बेस जो होते हैं वो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होते हैं। या फिर मैं बात करूं हमारे पास ये इतने बेस चाहिए, इतने काफी रहेंगे, ये हमारे पास बेस है। ठीक है, अब हमारे पास जो बेस है, चौथी जो कैटेगरी होती है बेस की वो होती है बहुत ही सिंपल कैटेगरी है चौथी, वो है हमारे पास हाइड्राइड बेस, हाइड्राइड बेस। 4 प्रकार के बेस है हमारे पास हाइड्राइड बेस। तो हाइड्राइड बेस की हम बात कर लेते हैं कि हाइड्राइड बेस कौन सी होती है। चौथी जो हमारे पास कैटेगरी है वो है हाइड्राइड बेस। और ये जो बेस होते हैं मैं आपको बता दूं, ये वेरी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ये वेरी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। क्यों होते हैं इसका हम जिक्र करेंगे, ये वेरी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ठीक है, हाइड्राइड बेस कौन कौन से होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल NaH हो गया, KH हो गया, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये इन THF जनरली जो होते हैं इन THF यूज किए जाते हैं, यानी टेट्राहाइड्रोफ्यूरेट, इसके अंदर भी यूज किए जाते हैं जनरली। तो हमारे पास जो है हाइड्राइड बेस होते हैं जो वेरी स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास एक ब्रॉड कैटेगरी है किसकी, हमारे पास ब्रॉड कैटेगरी है किसकी, बेस की, कि कौन कौन से बेस हमारे पास प्रेजेंट होती है। तो मैंने आपको 4 टाइप के बेस बताए हैं। देखिए बर्डन नहीं लेने का बिल्कुल भी, किस प्रकार से हमारे पास नेम रिएक्शन याद होगी, वेरी इजी तरीके से आप याद कर सकते हैं अगर आपको कंसेप्चुअली सब कुछ आता है देन। देखिए हमारे पास 4 कैटेगरी होगी। पहला बेस कौन सा बताया मैंने, ऑक्सी बेस, ऑक्सी बेस, ऑक्सी बेस में जैसे फॉर एग्जांपल OMe नेगेटिव, OH नेगेटिव, OET नेगेटिव, यानी बहुत सारे हमारे पास है। ठीक है, दूसरी कैटेगरी कौन सी बताई मैंने, दूसरी कैटेगरी हमारे पास है कार्बन बेस यानी कार्बन कंटेनिंग बेस, और कार्बन कंटेनिंग बेस में N-ब्यूटाइल लिथियम, N-ब्यूटाइल लिथियम, RMGX, RMGX है, या फिर हमारे पास है RLI। ठीक है, एक्सेट्रा अदर भी होते हैं बहुत सारे। इसके बाद तीसरी कैटेगरी हमारे पास है नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस की अगर हमने बात की थी कौन कौन से, जैसे LDA हो गया, LiHMDS हो गया, LiHMDS हो गया, NaHMDS हो गया, NaHMDS हो गया। इसके अलावा हमारे पास NAT3 हो गया, ये हमारे पास। और चौथी जो कैटेगरी है वह है हाइड्राइड बेस, हाइड्राइड बेस, इसमें NaH और K। तो
डियर स्टूडेंट, हमने जो है बेस की बात कर ली, कौन कौन से बेस हमारे पास होते हैं। अब हमने जितने भी बेस देखे हैं, चाहे वो ऑक्सी बेस हो, चाहे वो कार्बन बेस हो, चाहे वो नाइट्रोजन बेस हो, यानी कोई सा भी बेस हो, उनमें से कौन सा बेस जो है वो हम इनोलेट फॉर्मेशन के लिए यूज करेंगे, वो हमें देखना है। यानी कार्बोनिल कंपाउंड हमारे पास होगा, कोई एक कार्बोनिल कंपाउंड होगा, उसके लिए हम इनोलेट फॉर्मेशन करेंगे उससे। तो उसके लिए हम कौन सा बेस यूज करेंगे, ये हम देखते हैं आज। तो अब हम बात करते हैं कि बेस जो होता है कौन सा यूज करेंगे, किसके लिए, इनोलेट फॉर्मेशन के लिए। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सिलेक्शन ऑफ बेस, सिलेक्शन ऑफ बेस फॉर इनोलेट फॉर्मेशन, इनोलेट फॉर्मेशन। और इनोलेट हम किस किस का बनाएंगे, इनोलेट हम कार्बोनिल कंपाउंड जितने भी है उन सभी का हम बनाकर देखेंगे कि कौन कौन से इनोलेट बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की बात करते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन की मैं बात करता हूँ सबसे पहले कि एल्डिहाइड और कीटोन के लिए हम कौन सा बेस जो है वो इनोलेट फॉर्मेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की। तो इसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि एल्डिहाइड जो होते हैं या फिर कीटोन होते हैं, यहाँ पर H, यहाँ पर H या फिर R, यहाँ पर भी H या R। H होंगे तब एल्डिहाइड हो जाएगा, R होगा एल्काइल ग्रुप तो कीटोन हो जाएगा। और मैं यहाँ पर कोई भी अगर बेस डालता हूँ B माइनस, तो होगा क्या कि इस बेस के पास पॉसिबिलिटी है कि ये डायरेक्ट अटैक करेगा यहाँ पर। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट अटैक इसलिए करेगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर अटैक करेगा। यानी यहाँ पर इसके पास ल्यूमो क्या होता है, वैकेंट होता है। मैं ऐसे भी बता सकता हूँ, ये इसका होमो है तो इसका ल्यूमो वैकेंट होता है, इसलिए यहाँ पर ये होमो ल्यूमो इंटरेक्शन, यहाँ पर ऑर्बिटल इंटरेक्शन ज्यादा फेवरेबल होती है। तो अगर ये बेस यहाँ पर अटैक करेगा तो हम जानते हैं कि यहाँ पर बनने वाली कुछ स्ट्रक्चर जो होती है वो ऐसे बनेंगी। यानी यहाँ पर हमारे पास O नेगेटिव और यहाँ पर जो है वो बेस जुड़ जाएगा, ये हमारे पास बनेगा। और यहाँ पर H। ठीक है, अब क्या होता है कि अब इससे तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। तीन पॉसिबिलिटी क्या क्या, कि यानी ये बेस जो होता है O नेगेटिव यहाँ पर आए और यहाँ पर जो ये बेस है इसी को बाहर निकाल दे। ठीक है, इसको अगर बाहर निकाल देगा तब तो हमारे पास जो होता है, जो जैसा था वैसा का वैसा एल्डिहाइड कीटोन वैसा का वैसा रह जाएगा। अगर मान लो क्या है, ये बेस निकल गया बाहर तो, लेकिन दूसरा हमारे पास क्या है, यहाँ पर X लगा देता हूँ मैं, X यहाँ पर कोई भी ग्रुप हो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कई बार ये जो होता है, ये B माइनस जो होता है वो बाहर नहीं निकलता कई बार। तो B माइनस अगर बाहर नहीं निकलता है, इसका मतलब प्रोडक्ट हमें एज इट इज ये का ये मिल जाएगा, एज इट इज ये का ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। और H प्लस ये प्रोटोनेशन हो जाएगा, यहाँ पर प्रोटोनेशन हो जाएगा और B और यहाँ पर X, यानी एज इट इज हमारे पास प्रोडक्ट ये बचाया जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, इसकी स्ट्रक्चर और इसकी स्ट्रक्चर देखें तो मतलब ये जो बेस यहाँ पर हमने यूज किया है वो इसके स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है। यानी हमारा जो कीटोफॉर्म हमने लिया था एग्जैक्टली रियलिटी में, उसको इसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो इसका मतलब होता है कि हम इस प्रकार के बेस को हम क्या नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते, जो हमारी कीटोफॉर्म को क्या कर दे, बदल दे। तो इनोलेट फॉर्मेशन के लिए ये बेस जो होते हैं हम ऐसा यूज नहीं करेंगे। अब हमारे पास है बहुत सारे बेस हमने पढ़े हैं, कौन सा बेस हम यूज करेंगे और कौन सा नहीं करेंगे। और बेस मैं बता देता हूँ, इनोलेट फॉर्मेशन के लिए, इनोलेट फॉर्मेशन के लिए बेस वही यूज करेंगे जो कीटोफॉर्म को चेंज ना करे। यानी बेस जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे जो कीटोफॉर्म को चेंज ना करे, चेंज नहीं करता हो। जो कीटोफॉर्म को चेंज नहीं करता होगा वही बेस हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो अब हम वन बाय वन जो होता है एल्डिहाइड और कीटोन की बात करते हैं कि कौन कौन से और अलग अलग बेस को लेकर आते हैं। देखिए ये कहानी कुछ इस तरीके से होती है कि जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि किस प्रकार से ये कहानी होती है। यानी एल्डिहाइड और कीटोन के लिए हम बेस, पहले ऑक्सी बेस को लेके आता हूँ मैं, और ऑक्सी बेस को लेके आऊँगा तो हमारे पास क्या वो करेंगे क्या नहीं करेंगे।
ये कहानी सेम वैसी होती है जैसे मान लो क्या है कि शादी है, और शादी मान लो क्या है किसी लड़की की करनी है, और लड़की की शादी करनी है तो उसके लिए मान लो क्या है दूल्हे ढूंढने हैं। दूल्हे ढूंढने हैं तो मतलब कौन सा बेटर होगा कौन सा नहीं होगा वो बात है। भाई हमारे पास क्या है, एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है, यानी ये एक लड़की है और इसके लिए हमें क्या ढूंढना है, दूल्हा ढूंढना है। और दूल्हे तो बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे लड़के हैं, संसार में बहुत सारे लड़के हैं, और हमें सेलेक्ट करना है, यानी हमें क्या सेलेक्ट करना है, इस लड़की को सेलेक्ट करना है। ठीक है, इस लड़की को सेलेक्ट करना है कि कौन सा दूल्हा जो होता है वो इसके लिए बेटर रहेगा, यानी कौन सा दूल्हा होगा। तो वो हमारे पास बेस जो होते हैं कौन सा बेटर होगा वो हम बात करते हैं। तो देखिए हमारे पास मैं एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई भी लेता हूँ, तो अगर मैं पहले सबसे पहले ऑक्सी बेस लेके आता हूँ और ऑक्सी बेस में OH माइनस ले आया। OH माइनस कैसा है, ये एक न्यूक्लियोफिलिक बेस है, ये एक न्यूक्लियोफिलिक बेस है। न्यूक्लियोफिलिक नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस हम बात करेंगे GOC में। ठीक है, क्या होती है, तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक बेस हमारे पास है। और न्यूक्लियोफिलिक बेस होते हैं वो ज्यादातर पॉसिबिलिटी होती है कि वो डायरेक्ट अटैक करते हैं कार्बोनिल कार्बन पर। तो ये जैसे ही कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास है O नेगेटिव और यहाँ पर OH, ये बन जाएगा। और फिर क्या होगा कि ये OH जो होता है वो क्या होता है, लिविंग ग्रुप की तरह भी एक्ट कर सकता है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि ये जो होता है वो हमारे पास इस तरीके से, और ये क्या हो जाएगा OH माइनस एज ए लिविंग ग्रुप क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, प्लस OH नेगेटिव। इसका मतलब ये जो OH माइनस बेस जो होता है वो इसके लिए क्या है, सिलेक्टेड है। यानी ये OH माइनस, ये मान लो दुल्हन है, ये दूल्हा है, तो ये अगर आएगा तो ये क्या कहेगा इसको, एक बार तो रुक, ये देखते हैं, एक बार तो रुक, ये यही कहेंगे बे तू लाइन में लग जा, क्योंकि ये बेस क्या है, सिलेक्टेड है। सिलेक्टेड है इसका मतलब क्या है, इसको लाइन में लगना पड़ेगा। फिर कोई दूसरे बेस आएंगे, फिर उनको और देखेंगे कि हाँ भाई ये कैसा है कैसा नहीं है, तो फिर वो लाइन में लगेंगे। यानी इसको कहेंगे भी हाँ तू सिलेक्टेड है, और इसको एक बार क्या कहेंगे, लाइन में लग जा। वो या फिर ऐसे मान लो जब इंटरव्यू में जाते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे इंटरव्यूअर जो होते हैं आए हुए होते हैं, और मान लो क्या है कि एक का इंटरव्यू हो गया, दूसरे का हो गया, तीसरे का हो गया, इस तरीके से लेते रहते हैं। तो इंटरव्यू लेने वाला तो एक होता है या दो होते हैं, लेकिन देने वाले क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो इंटरव्यू लेने के बाद ये तो बोलते हैं कि भाई एक बार आप रुक जाओ, आप बैठिए, वेट कीजिए और हम आपको कॉल कर देंगे। तो वही बात यहाँ पे है, ये लड़की जैसे यहाँ पर आया तो बोलेंगे कि हाँ एक बार तुम रुको, तो ये बेस क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया। दूसरा बेस जो है हमारे पास ये ऑक्सी बेस है। इसी तरीके से हम बात करें किसकी, OET की। OET की जब OH सिलेक्टेड है तो OET भी हम सिलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि OET तो एक क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है, और गुड लिविंग ग्रुप है तो वो अटैक करने के बाद क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, यानी कीटो फॉर्म को हमारे चेंज नहीं करेगा। और कीटो फॉर्म को चेंज नहीं करेगा तो उस बेस को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद OMe की बात करें, यानी OMe में अगर यहाँ पे लेके आऊं तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, क्योंकि OMe भी क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप है, होता है। ये हमारे पास है लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो यानी हमारे पास ऑक्सी बेस में हम कोई सा भी बेस जो होता है वो यूज कर सकते हैं, किसके लिए, फॉर इनोलेट फॉर्मेशन के लिए। ये हमारे पास बात है। अब हम दूसरे जो बेस हमारे पास आते हैं वो आते हैं कार्बन वाले बेस, यानी कार्बन कंटेनिंग बेस जो होते हैं, यानी जिनमें अटैकिंग साइड क्या होती है, कार्बन होती है, उसकी बात करते हैं हम। ठीक है, उसकी हम बात कर लेते हैं। चलिए किसकी, कार्बन बेस की। कार्बन बेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है RNi ले लें, RMgx ले लें, कार्बन बेस में हम कुछ भी ले सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन है यहाँ पर, और एल्डिहाइड और कीटोन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या करेंगे, मैं अगर RMgx भी ले आऊँ तो आप जानते हैं R पे नेगेटिव होता है, Mg पे पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर इस पे भी नेगेटिव, इस पे प्लस 2। तो ये क्या करेगा, R नेगेटिव जो होता है यहाँ पर अटैक करेगा, और अगर ये R नेगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा तो उसमें क्या होगा कि ये यहाँ पर अटैक करने के बाद ये इनोलेट, और यहाँ पर क्या होगा, ये O नेगेटिव, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, R जुड़ जाएगा, और यहाँ पर आगे अगर हम देखें अब यहाँ पर MgX जुड़ जाएगा।
ठीक है। और अगर अब हम देखें तो यहाँ पर ये जो होता है वापिस आकर इसको बाहर नहीं निकाल सकता, इसका मतलब आगे फर्दर रिएक्शन नहीं होगी। यानी यही जो होता है हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा और इसका हाइड्रोलाइसिस वगैरह करवा के हम अल्कोहल बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस बेस को हम, यानी ये जो हमने बेस लिया है, यानी कार्बन जो बेस होते हैं, ये जो बेस है वो हम यूज नहीं कर सकते किसके लिए, फॉर इनोलेट फॉर्मेशन। इट इज नॉट यूज्ड, हम ऐसे बोल सकते हैं, इट इज नॉट यूज्ड फॉर इनोलेट फॉर्मेशन। इनोलेट फॉर्मेशन, हम इसको इनोलेट फॉर्मेशन के लिए यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो बेस हम ले रहे हैं वो क्या कर रहा है, इसकी कार्बन की जो हमारे पास कार्बोनिल यौगिक का कंपाउंड है, इसकी स्ट्रक्चर को ये क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। इसका मतलब इस बेस को हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है। इसी तरीके से आर एल आई आ जाए, उसको भी नहीं कर सकते, क्योंकि आर एम जी एक्स को नहीं कर सकते तो इसको भी नहीं कर सकते। ठीक है। इसी प्रकार से R2CD आ जाए तो इसको भी नहीं कर सकते। यानी हम कार्बन बेस्ड जो होते हैं वो इनोलेट फॉर्मेशन के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है। इसके बाद हमारे पास तीसरे जो बेस आते हैं, देखिए एक जो हमने ऑक्सी बेस पढ़ा है उसमें दूसरी पॉसिबिलिटी और बनेगी, वो मैं बता ही देता हूँ अभी कि उनको इनोलेट फॉर्मेशन किस प्रकार से वो करते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी एक और है, इसे तो हम आगे रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें पढ़ लेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, बट अभी बता ही देता हूँ। जब हमारा बेसिक चल ही रहा है तो उसमें हम क्लियर कर लेते हैं कि क्या किस प्रकार से वो पॉसिबिलिटी बनेगी हमारे पास। देखिए हमारे पास जो है ऑक्सी बेस जो होते हैं वो क्या करेंगे, OH माइनस अगर मैं यहाँ लेके आता हूँ तो ये यहाँ जो H होता है, अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है उसको क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट करेंगे। ये एब्स्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और ये ओपन नेगेटिव, यानी हमारे पास कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगी, यानी इनोलेट बन जाएगा। ये यहाँ से बाहर क्या निकला, H2O, और H2O से ये क्या ले लेगा, यानी यहाँ पर HOH है तो ये H प्लस ले सकता है और H प्लस ले सकता है तो ये क्या बना सकता है, इनोल बना सकता है। ठीक है। और ये जैसे इनोल बनेगा तो ये इनोल क्या करेगा, ये वापस से किस में कन्वर्ट हो सकता है, कीटो फॉर्म में चेंज हो सकता है। यानी ये इसकी स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया, मतलब ये बेस यूज तभी तो हम कर रहे हैं, तो ये वापस क्या कर सकता है, कीटो फॉर्म में चेंज हो सकता है और इसको हम बोलते हैं टोटोमराइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, टोटोमराइजेशन। यानी टोटोमराइजेशन होती है ये प्रोसेस, आइसोमर है ये एक दूसरे की कीटो और इनोल। ठीक है। तो ये हम ऐसे कर सकते हैं। और यहाँ पर जो इनोलेट बनता है वो कैसे बनता है, पार्शियल इनोलेट बनता है। मैंने बता दिया पार्शियल इनोलेट क्यों बनता है, क्योंकि पार्शियल इनोलेट इसलिए बन रहा है कि यहाँ पर ये इनोल फॉर्म वापिस से किस में जा रही है, कीटो फॉर्म में चेंज हो रही है, इसलिए यहाँ पर इनोलेट जो बनने वाला है वो कैसा बनने वाला है, पार्शियल इनोलेट। और अगर पार्शियल इनोलेट बनता है तो ये भी मैंने बता रखा है लास्ट लेक्चर में कि पार्शियल इनोलेट बनता है तो वहाँ पर सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन, जब भी पार्शियल इनोलेट बनेगा सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन होगी वहां पर, ये बात आपको ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस की। नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस में मैंने आपको बता रखा है, अभी अपन ने पढ़ा है कि कौन कौन से होते हैं। एक हमारे पास LDA होता है, लिका होता है, LHMDS होता है, NaHMDS होता है। ठीक है। ये सारे बेस जो होते हैं अपने पास होते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं ना MDH याद हो गया, तो वैसे ये LDA वगैरह LHMDS वगैरह एक बार पढ़ने पे दो बार पढ़ने पे याद हो जाएगा। नमक की मसूरी आती है ना, नमक MDH तो वो हमारे पास याद कैसे रहा, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम हो गया उसको आते हुए एडवर्टाइजमेंट को, इसलिए हमें याद हो गया। तो वैसे ही हमारे पास ये बेस है, अगर हम इनको 2-3 बार देख लेंगे तो हमें याद हो जाएगा कि अच्छा ये LHMDS होता है, ये NHMDS होता है। इस तरीके से हमें याद हो सकता है आसानी से, अगर हम बार बार क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं तब। तो अब हम बात करते हैं किसकी, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस की। ठीक है। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग
बेस। ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस की अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड है, और मैं इसके सामने क्या ले आऊँ, एलडीए, और एलडीए मैंने 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करता है, वर्क करता है। ये ध्यान रखना, एलडीए जो होता है एट लो टेम्परेचर पे क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, तो एलडीए में जैसे लेके आऊंगा, तो एलडीए क्या है, एलडीए एक नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस। और ये नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस होने की वजह से कहां पर अटैक नहीं करता, यहाँ ये डायरेक्ट कार्बोनिल कार्बन पे जो है अटैक नहीं करता। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर जो होता है लेस हिंडर्ड साइड होती है। दूसरी बात ये क्या होता है, हिंडर्ड बेस होता है। दूसरी बात ये भी होती है, ये एक जो होता है हिंडर्ड बेस भी होता है। तो हिंडर्ड बेस है इसलिए ये क्या करेगा, जहां पर लेस हिंडर्ड साइड यानी यहाँ पर जो होता है एच जो होता है इसको लेके जाएगा, ये एल्डिहाइड जो होता है वो इस एच को लेकर जाएगा। और एल्डिहाइड स्ट्रक्चर मैंने बता दी, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड, ये हमारे पास एल्डिहाइड की स्ट्रक्चर होती है। तो ये इस एच को जैसे लेके जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, वही बात है, ये यहाँ आएगा और ये हमारे पास इनोलेट बन जाएगा, यानी यहाँ पर हमारे पास बनेगा तो वो कुछ इस तरीके से ओ नेगेटिव, इस पे क्या जुड़ जाएगा, एल, ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये यहाँ से क्या निकल गया बाहर, बाहर यहाँ से निकल गया एन एच, और यहाँ पर ये निकल गया बाहर, यानी सेकेंडरी अमीन एक तरीके से। और ये लिथियम इनोलेट जो बना है हमारे पास, ये जो लिथियम इनोलेट बना है वो कैसे बना है, अब ये नेगेटिव चार्ज आगे जो होता है इसका एच ले सकता है क्या, नहीं ले सकता, क्योंकि ये एक स्टेबल स्पीसीज बन गई, तो ये एच देगा ही नहीं, और ये एच नहीं देगा, इसका मतलब ये जो इनोलेट बना है वो कंप्लीट इनोलेट बना है। यहाँ पर जो होता है ये कैसा इनोलेट बना है, कंप्लीट इनोलेट। और अगर कंप्लीट इनोलेट बनता है तो हमारे पास कौन सी रिएक्शन होती है, क्रॉस कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, क्रॉस कंडेंसेशन रिएक्शन। क्रॉस कंडेंसेशन रिएक्शन क्यों, क्योंकि इनोलेट कैसा बन रहा है, वहां पर कंप्लीट इनोलेट बन रहा है। कंप्लीट बनने का मतलब ये 100% बन रहा है। और क्रॉस कंडेंसेशन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर मान लो क्या है, ये कीटो फॉर्म था हमारा, ये 100% इसमें चेंज हो गया, मतलब हमारे पास कीटो तो बचा ही नहीं। तो कीटो जब बचा ही नहीं है इसका मतलब यहाँ पर कौन बचा है, सिर्फ इनोलेट। और अब इनोलेट बना है तो इसका मतलब अब अगर हमें रिएक्शन करवानी है इसकी तो हमारे पास दूसरा कीटो ऐड और करना पड़ेगा, कोई दूसरा कीटोन। तो दूसरा कीटोन करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, वो क्रॉस कंडेंसेशन रिएक्शन हो गई हमारे पास। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं क्रॉस एल्डोल पढ़ते हैं, क्रॉस कैनिजारो पढ़ते हैं, तो बहुत सारी हमारे पास रिएक्शन होती है। तो हम एलडीए भी क्या कर सकते हैं, एलडीए जो बेस होता है वो क्या कर सकते हैं, हम इनोलेट फॉर्मेशन के लिए यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये एलडीए होता है इसकी स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करता। ठीक है, एलडीए हो गया, एलएचएमडीएस हो गया, ये सारे बेस जो होते हैं हम यूज कर सकते हैं। एनएचएमडीएस हो गया, यानी जो हमारे पास मोर हिंडर्ड या नॉन न्यूक्लियोफिलिक जो बेस होते हैं वो हम यूज कर सकते हैं। तीसरे बात कर ली हमने, इसके बाद चौथे हमारे पास बेस आते हैं। चौथे बेस कौन से हैं, चौथे बेस हमारे पास है हाइड्राइड कंटेनिंग बेस, यानी हाइड्राइड वाले बेस है हमारे पास चौथे। हाइड्राइड वाले बेस जो होते हैं वो हम यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये हमें देखना है कि कौन से बेस हम यूज करेंगे और कौन सी यूज नहीं करेंगे, ये हम देखते हैं। ठीक है, और ये जो अभी चल रहा है एमएससी के जो अभी स्टूडेंट है उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि एमएससी में ये सब चीज़ें पूछी जाती है। एमएससी हो चाहे वो बीएससी के स्टूडेंट्स हो, और एमएससी वालों के लिए विशेष तौर से ऑर्गेनिक जब पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक सिंथेसिस का पार्ट लगता है उसमें पढ़ते हैं, तो ये बहुत काम आती है उसमें। ये इनोलेट फॉर्मेशन वगैरह, इनोलेट केमिस्ट्री का उनके तो पूरा चैप्टर ही लगता है, बीएससी सेकेंड ईयर में भी लगता है इनोलेट केमिस्ट्री। इनोलेट केमिस्ट्री चूंकि हम अलग से और पढ़ेंगे, कंप्लीट है, लेकिन अभी के लिए हम इनोलेट फॉर्मेशन इसलिए पढ़ रहे हैं कि वो हमें काम मिलेगा। देखिए अब हमारे पास चौथा जो है वो हाइड्राइड बेस लेके आता हूँ मैं, यानी हमारे पास वही एल्डिहाइड या कीटोन है, और इसके सामने मैं क्या लेके आता हूँ, या तो NaH लेके आता हूँ और या KH लेके आता हूँ। और ये जो होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, मैंने पहले ही बताया था,
ये कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस तो होती हैं, साथ ही साथ न्यूक्लियोफिलिक बेस भी है। तो ये क्या करेंगे, ये हाइड्राइड होते हैं यहाँ अटैक नहीं करता, हाइड्राइड यहाँ पर अटैक नहीं करता। ये हाइड्राइड कहाँ अटैक करता है, ये यहाँ पर अटैक करता है। ये क्यों अटैक नहीं करता, वो इसका रीजन होता है कि इसकी हाइड्राइड की और इसकी एनर्जी में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। जब हम एमओटी पढ़ते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग इस NH हाइड्राइड की यानी H- जो यहाँ पर है इसकी और इस कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन की जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और एनर्जी डिफरेंस अगर ज़्यादा होता है, होमोल्यूमो के बीच गैप जितना ज़्यादा होगा तो वहाँ पर रिएक्शन की पॉसिबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो ये H जो होता है वो क्या करेगा, ये H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ से ये चला जाएगा और ये यहाँ पर हमारे पास इनोलेट फॉर्मेशन कर देगा, यानी O- और यहाँ पर क्या है Na हमारे पास आयन पेयर के रूप में है और प्लस में क्या निकल गई H2। अब देखिए, अब आगे यहाँ पर ये H2 यानी ये H एब्स्ट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा, ये ऑक्सीजन जो है वो बात आती है। तो देखिए यहाँ पर H2 रिलीज हुई है, कभी भी H2 आपने देखा है कि H2 में से H+ ले लिया, तो कभी भी क्या नहीं होता, H2 में से ये H+ जो होता है कभी भी नहीं ले सकता, यानी आगे फर्दर रिएक्शन इसमें नहीं होगी। तो यहाँ पर इनोलेट जो बना वो कैसा बना है, कंप्लीट इनोलेट बना है, कंप्लीट इनोलेट फॉर्मेशन होता है। तो यानी NaHKH जो होता है उनको हम यूज कर सकते हैं किसके लिए, इनोलेट फॉर्मेशन के लिए। ये हमारे पास बेस की बात आ गई, यानी एल्डिहाइड और कीटोन के लिए हमारे पास कौन से बेस जो होते हैं हम यूज कर सकते हैं और कौन से